चलिए बच्चों, आज हम कविता नंबर 1 आराधना के बारे में पढ़ते हैं, जो कि बसंत बापट जी द्वारा लिखित है। ये विश्वविख्यात कवि हैं। इनका जो जन्म है वो महाराष्ट्र के सितारा ज़िले में कराड नामक गांव में 1922 में हुआ था। इन्होंने अपनी कर्मभूमि पुणे को बना रखी थी। ये एक व्यवसाय से एक अध्यापक थे। इन्होंने जो कविताएं लिखी वो ज़्यादातर राष्ट्रहित, राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण, मानवीय संवेदना से रिलेटेड हुआ करती थी। मतलब समाज को जागृत करना, देशभक्ति, देश प्रेम और मानवीय जो संवेदनाएं होती थी उससे जुड़ी होती थी। इनके जो कार्य थे, मुख्यतः रचनाएं सेतु, बिजली, सकीना, अकरावी, दिशा, तेजसी, ये इनकी मुख्य रचनाएं थी। अब जो ये प्रार्थना है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। यहाँ पे सत्यम शिवम सुंदरम की भावना के बारे में बताया। मतलब कि सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, मतलब और कुछ नहीं है। ना बैर, ना दुश्मनी, ना द्रोह, ना विद्रोह, कुछ नहीं है। इसी के बारे में पूरा बताया है। दीन दुखियों की रक्षा करना, मानवता की उपासना करना, भेदभाव को दूर करना, बैर भाव से मुक्त होकर विश्व बंधुत्व की स्थापना करना जैसे वैश्विक मूल्यों को हस्तांतरण करने की प्रेरणा देने वाली यह मराठी से अनुदित है। मतलब मराठी से ये आया हुआ है, मराठी से ये निकला है। तो यहाँ पे इन्होंने जो ये प्रार्थना में बात की है, दीन दुखियों की रक्षा करने के लिए बात की है, मानवता की उपासना करने की बात की है। मानवता मतलब कि लोगों के प्रति दया भावना, प्रेम भावना, समर्पण भावना, भेदभाव को दूर करना, जो दो लोगों के बीच में, दो समुदाय के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में जो भेदभावना है उसको दूर करने की बात की है। चलिए तो इसके बारे में हम समझ लेते हैं। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य हो नित्य आराधना। देह मंदिर मतलब शरीर, चित्त मंदिर मतलब मन, मन के मंदिर और शरीर के मंदिर की एक ही प्रार्थना है कि सत्य सुंदर की नित्य हो आराधना, सत्य सुंदर की रोज़ आराधना हो। जो सही है, जो सच्चा है, जो सुंदर है। सुंदर मतलब कि यहाँ पे लोगों के हित के लिए, प्रकृति से रिलेटेड जो सुंदर है, मांगल्य, लोगों के मांगल्य के लिए, लोगों को खुशी के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए यही है मनोकामना, वेदना को परख पाने जगाएं संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। दुखियारों का दुख जाए, जो दुखियारे लोग जिनके पास दुख है, तकलीफ है, उनका दुख जाए यही मनोकामना है। वेदना को परख पाने की जगह संवेदना। वेदना मतलब लोगों का दर्द, लोगों की तकलीफ, लोगों की प्रॉब्लम को परख पाने, मतलब फील कर पाने, समझ पाने की हमारे अंदर संवेदना जगाएं प्रभु। दुर्बलों की रक्षार्थ पौरुष की साधना, जो दुर्बल लोग हैं उनकी रक्षा के लिए पुरुषार्थ की, मतलब कि लोगों की रक्षा के लिए पुरुषार्थ की साधना जगाए। जीवन में नवतेज अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो मानवता की उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना। जीवन में नवतेज, जीवन में एक नया तेज हो, नया उत्साह हो, नया उमंग हो, अंतरंग की भावना। अंतरंग में भावना मतलब अंतर मन में ऐसी भावना हो कि हम कुछ ना कुछ नया करें। सुंदरता की आस हो मानवता की उपासना। सुंदरता मतलब कि एक अच्छे समय का, एक अच्छे युग का, एक अच्छे समाज की आस हो, जो कि लोगों का दुख हो सके। जैसे आज देखो, जहाँ देखो वहाँ आतंकवाद फैला है, भ्रष्टाचार फैला है, लोग दूसरे की बुराई करते हैं, हमेशा जलन भावना, तो वो सब हट के, वो सब निकाल के ऐसी सुंदरता की भावना हो, मानवता हो, उसकी उपासना। शौर्य पावे धैर्य पावे यही है। शौर्य मतलब कि सहन शक्ति, शौर्यवान बने, धैर्य पावे सहन शक्ति, ये सब की हो, यही है अभ्यर्थना। मतलब यही हमारी इच्छा है। भेद सभी अस्त हों, वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे ये एक ही बंधुता की कामना। भेद सभी अस्त हो, भेद मतलब कि जो भेदभाव है, दो लोगों के बीच में जो दूरियां हैं, एक समुदाय का दूसरे समुदाय के प्रति, एक व्यक्ति का और दूसरे व्यक्ति के प्रति ऊंच नीच की भावना, जलन की भावना, ये सब अस्त हो, मतलब कि ये सब ख़त्म हो जाए। वैर की वासना, जो दुश्मनी है, और वासना, जो वासना है, जो कुछ ना कुछ पाने की लालसा है, वो
अस्त हो मतलब वो ख़त्म हो, मानवों की एकता पूर्ण हो कल्पना। जो मानवों की एकता है वो यहाँ मानवों की एकता सिर्फ एक समुदाय नहीं, यहाँ पे विश्व के रूप में मतलब वैश्विक रूप पे जो मानवों की एकता है, चाहे वो भारत के साथ अमेरिका का हो या पड़ोसी देश चीन का हो अब या पाकिस्तान का हो, ऐसे सभी देशों के मिलकर एक विश्व की मानवों की एकता हो, ना कि किसी देश, किसी समुदाय, किसी राज्य, किसी कास्ट, ऐसा नहीं, मानवों की एकता मतलब कि जो भी जितने भी मानव हैं पूरे विश्व में वो सब में एकता बनी रहे, ऐसी कल्पना है, ऐसी पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहें एक ही बंधुता की कामना, हम एक ही बंधुता की मतलब हम सब भाई बंधु बन कर रहें, ऐसी हमारी कामना है। ठीक है बच्चों, तो ये कविता आप ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए और अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये हमारे सामाजिक जीवन में भी बहुत उपयोगी है। डेली हम स्कूल में आते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। नया सीखने के साथ साथ क्या होता है कि हम हमारे जीवन में कुछ ना कुछ उतारने का प्रयास करते हैं, और यही ये प्रार्थना के जरिए यहाँ पे कवि ने बताया है कि हम हमारे मन से ये प्रार्थना करें कि हम जो विश्व है वो सुंदर हो, एक अच्छा वातावरण बने, लोगों का दुख कम हो, जो दुर्बल लोग हैं उनको हम मजबूत करें, सपोर्ट करें, नया करने के प्रति, नया कुछ जानने के प्रति हमारे अंदर भावना उत्पन्न हो, फिर लोगों के बीच जो बैर है, वासना है, दुश्मनी है, भेद है, ये सब अस्त हो। ठीक है विद्यार्थी मित्र, तो आज के लिए इतना ही। अब आपको होमवर्क, मैं थोड़ा सा होमवर्क दूंगा, उसको आप वहाँ पे कंप्लीट करके मुझे सेंड कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।